जय श्री कृष्ण दोस्तों, कृष्ण हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। दोस्तों आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो पे बात करेंगे, कुंभ राशि का मैजिक या सीक्रेट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं। अति आभार है आप लोगों का। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोज़ आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। जिनको पर्सनल कंसल्टेशन लेनी है अपने जीवन के बारे में, उनकी कौन सी दशाएँ चल रही हैं, उनका क्या पर्पस है इस जीवन में आने का, उनके ग्रह क्या कह रहे हैं, उनसे मुझसे अवश्य संपर्क कर सकते हैं। मेरे नंबर्स वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए रहते हैं। आप मुझे ईमेल के थ्रू भी संपर्क कर सकते हैं। इतना ध्यान रखिएगा बंधुओं, पर्सनल कंसल्टेशंस पेड होती हैं। दोस्तों जो ये वीडियो है कुंभ राशि का जादू या मैजिक या सीक्रेट, ये क्यों इम्पोर्टेंट है? देखिए, कुंभ राशि जुड़ी हुई है सैटर्न महाराज से, और सैटर्न महाराज से जो चीज़ भी जुड़ी हुई है वो अचंभित ही हमको करती है, और वो बहुत हमको सुख भी प्रोवाइड करती है। साथ में हमारे जीवन के कई प्रकार के कर्मास भी हम लोगों को शो करती है। लेकिन ये कुंभ राशि जो है, इसके को लॉर्ड भी हैं, इनके एक साथ के लॉर्ड भी हैं, और वो हैं राहु महाराज। इसलिए ये ज़्यादा मैग्नेटिक, मैजिकल और बहुत ज़्यादा हमारे पास्ट लाइफ से रिलेटेड हो जाती है। जैसे हमारी पत्रिका में 11th हाउस का लॉर्ड जहाँ पे बैठता है, हमारी इच्छाओं को बताता है पास्ट लाइफ की, उसी प्रकार से कुंभ राशि जहाँ पे भी हमारे चार्ट में पड़ती है, उस घर से रिलेटेड हमारे जीवन में अब की बार प्रेजेंट लाइफ में बहुत डिज़ायर्स होती हैं, बहुत कर्मास होते हैं। लाइफ उसी के इर्द गिर्द रिवॉल्व होती है, आप ऐसा कह सकते हैं। इसमें आपको दोनों चीज़ें देखनी है कि आपकी पत्रिका में कुंभ राशि के दो स्वामी हैं, शनि महाराज और राहु महाराज। अब आपको देखना है कि आपके चार्ट में वो कैसे बैठे हुए हैं, सुसज्जित हैं कि नहीं हैं, कि कोई नीच के हैं, कोई अष्टम में हैं, कोई द्वादश में हैं। उस हिसाब से भी आपको ये कुंभ राशि आपके चार्ट में जहाँ पड़ रही होगी, उस हिसाब से भी देखिए आपको फल वो प्रदान कर सकती है। यहाँ पे बात फल की अलग से कर लेंगे, बीच में आपको बता देंगे। साथ में ये आपके चार्ट में जहाँ पड़ती है वो बताती क्या है। देखिए, जिनके फर्स्ट हाउस में कुंभ राशि पड़ती है, उनके जीवन में देखिए पास्ट लाइफ से रिलेटेड उनकी जो इच्छा होती है इस घर से रिलेटेड, वो क्या होती है। जीवन में अपने आप को एक इंडिविजुअल तौर पे खड़े करना, एक पर्सनालिटी बहुत बढ़िया बनाना अपने जीवन में, जिसका नाम हो, यश हो, फेम हो, हर प्रकार का कोई काम करना चाहते हो, विस्तार से काम करना चाहते हो, हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, दिखने में अच्छे होने चाहिए, बहुत सारे लोगों के साथ उनका जीवन में कॉम्बिनेशन हो, ह्यूमैनिटी के लिए वो कुछ बहुत बड़ा करना चाहते हैं, या जो भी करना चाहते हैं वो बहुत बड़े तरीके से अपने लाइफ में करना चाहते हैं। कुंभ राशि अगर फर्स्ट हाउस में पड़ती है तो ये सारा जो डिज़ायर्स है, सारी इच्छाएं हैं जो पास्ट लाइफ से रिलेटेड है, वो स्वयं को लेके केंद्रित हो जाती हैं। अब फर्स्ट हाउस में जब केंद्रित हो जाती हैं तो अब फर्स्ट हाउस का लॉर्ड जहाँ पे भी जाके आपका बैठेगा, अगर कुंभ राशि मतलब फर्स्ट हाउस में पड़ रही है तो उसका स्वामी शनि हो गया, लगन का स्वामी हो गया। वो आपके चार्ट में जहाँ बैठा होगा वो बताएगा कि आपको स्वयं को बढ़ाने की, ऊंचा उठाने की, एक पर्सनालिटी, एक बड़े काम करने की जीवन में इच्छाएं कहाँ तक आपका साथ देती हैं, कहाँ तक ले जाती हैं आपको। अगर शनि आपकी पत्रिका में बढ़िया बैठे हों ऐसी स्थिति में तो उत्तम बात है। राहु महाराज अगर कुंभ लगन हो, कुंभ राशि फर्स्ट हाउस में पड़ती है, राहु महाराज पहले स्थान पे बैठे हुए हैं, बहुत बड़ा राजयोग है। आप इसको ये मान के चलिएगा, आपकी सारी इच्छाएं फर्स्ट हाउस से रिलेटेड पूरी अवश्य होंगी। इसी तरीके से फर्स्ट हाउस में कुंभ राशि पड़ती है। अब यहाँ पे किसी और घर का लॉर्ड भी बैठ जाता है, मालूम पड़ा फोर्थ हाउस का लॉर्ड आपके पत्रिका में फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, और फर्स्ट हाउस में आपकी कुंभ राशि पड़ती है। तो आप फोर्थ हाउस का जितने भी कारक तत्व होते हैं वो भी आप डिज़ायर करते हैं कि भाई हमको अच्छा घर हो, प्रॉपर्टी हो, माता जी के साथ हमारे अच्छे संबंध हो, हमको
पीस मिले, हैप्पीनेस मिले, सुख मिले, अच्छी एजुकेशन मिले, हमको ये सब भी उस चीज़ में जुड़ जाती हैं डिज़ायर्स में हमारी। वहीं अब हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत आसानी से देख के कि अच्छा कुंभ राशि हमारे फर्स्ट हाउस में बढ़ती है, सारी स्टोरी हमारे जो है अगल बगल घूमने वाली है पूरी लाइफ में। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड कहाँ बैठा है, हम अपने आप को कितना आगे प्रमोट कर पाएंगे, कितना ऊंचा उठ पाएंगे, कितना नाम हो पाएगा, क्योंकि फर्स्ट हाउस से हम पूरा सब देखते हैं, विवेक, समझदारी, हेल्थ, हमारा एटीट्यूड, सब कुछ देखते हैं। तो अब फर्स्ट हाउस में कौन से लॉर्ड बैठे हुए हैं, वो हमको वहाँ तक पहुँचाएंगे कि नहीं पहुँचाएंगे, ये सारी चीज़ें इसमें हमको देखना है। तो हमको पहली बात पता चल गई कि हमारी इच्छा स्वयं से रिलेटेड है। दूसरा, अगर वहाँ पे कोई प्लैनेट बैठा हुआ है किसी घर का, वो भी उसमें ऐड हो जाएगा कि 9th हाउस का प्लैनेट बैठा हुआ है, हमको ऊंची विद्या चाहिए, फॉरेन रेजिडेंस चाहिए, हमको ग्रोथ चाहिए, हायर एक्सपेक्टेशंस चाहिए, सारी चीज़ें उसमें और आके जुड़ जाती हैं हमारे साथ में। तो जो जो प्लैनेट्स वहाँ बैठे होंगे वो चीज़ को घटाएंगे और बढ़ाएंगे आपकी डिज़ायर्स को। तो पहले बात तो ये पास्ट लाइफ से रिलेटेड आपके डिज़ायर को बता रही है, स्वयं को लेके बता रही है, वहाँ जो प्लैनेट बैठा हुआ है उससे रिलेटेड भी डिज़ायर को बता रही है। और लास्ट में बात लगन का लॉर्ड, जैसे कि कुंभ राशि फर्स्ट हाउस में बढ़ती है, तो अब सैटर्न महाराज कहाँ बैठे हुए हैं आपके चार्ट में, वो कितना आपको हेल्प करेंगे अपने आप को बढ़ाने के लिए, या ये आपका पे बैक है, आपको लोगों के लिए करना पड़ेगा, या सदैव सर्विस करते रहना पड़ेगा, या सदैव जूझते रहना पड़ेगा, या बहुत अप एंड डाउन रहेंगे जीवन में, मेहनत बहुत लगेगी अपना नाम यश वृद्धि करने में अपने आप को। ये सब देखिए सैटर्न महाराज और राहु महाराज यहाँ पे दोनों बताएंगे आपको। इसीलिए कुंभ राशि आपकी पत्रिका में जहाँ पे भी पड़ती है उसके दोनों स्वामियों को आपको देखना है, उनमें से जो बली होगा वो आपको आपका एग्जैक्ट पॉइंट बताएगा लाइफ में। अब आपकी फर्स्ट हाउस में कुंभ राशि पड़ती है, मालूम पड़ा राहु महाराज बैठे हुए हैं 10th हाउस में, बहुत स्ट्रांग हो गए, और आपके शनि महाराज बैठे हुए हैं अष्टम स्थान में। मान लीजिए आपका कुंभ राशि फर्स्ट हाउस में बढ़ती है, तो राहु हमको डिक्टेट करेंगे 10th हाउस के हम अपना नाम यश, अपनी इंपॉर्टेंस, फेम कैसे पा सकते हैं। 10th हाउस के थ्रू, करियर के थ्रू, पोजीशन के थ्रू, फेम, काम करने के थ्रू हम अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। सैटर्न जहां पे बैठा हुआ वो ये बता सकता है आपका इंटरेस्ट क्या हो सकता है, फॉरेन में इंटरेस्ट हो सकता है, रिसर्च में हो सकता है, अकल्ट में हो सकता है, टेक्निकलिटीज में हो सकता है। इन चीज़ों के थ्रू हम अपने आप को बढ़ा सकते हैं काम के द्वारा। अब हमारी पत्रिका में कुंभ राशि 2nd हाउस में पड़ती है, तो हमारी पास्ट लाइफ की डिज़ायर किस चीज़ों से रिलेटेड थी कि हमको एक अच्छा घर परिवार फैमिली प्राप्त हो, हमको अच्छा रिसोर्सेज प्राप्त हो, पैसा प्राप्त हो, हमको अच्छे खाद्य पदार्थ प्राप्त हो, हमको खाने को अच्छा मिले, पैसा हमको अच्छा मिले, हमारी स्पीच बहुत अच्छी हो, कम्युनिकेशन बहुत अच्छी हो, हम लोगों को अपनी स्पीच के द्वारा प्रभावित कर पाएं। अगर हमारा कुंभ राशि 2nd हाउस में पड़ती है तो वेल्थ, हमारी इन सारी चीज़ों से, इंद्रियों से रिलेटेड सारा हमारा जीवन जो है समीकरण उसी के इर्द गिर्द देखिए घूमता है। यहाँ पे हम काफ़ी पैसा भी कमाना चाहते हैं, जुटाना चाहते हैं। 2nd हाउस में अगर हमारी पत्रिका में कुंभ राशि पड़ती है तो इट इज़ ऑल अबाउट फैमिली, मनी, रिसोर्सेज, किस तरीके से हम बोलते हैं, किस तरीके से हम लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हैं। 2nd हाउस कम्युनिकेशन का है, हमारा विजन क्या है, 2nd हाउस उन चीज़ों से रिलेट करता है। अब 2nd हाउस में कुंभ राशि पड़ती है जिनके भी चार्ट में, वो उनकी ये डिजायर्स लेके वो पूरे होंगे, ये उनका एक मेन थीम जीवन का रहने वाला है। अब 2nd हाउस में मालूम पड़ा अगर 4th हाउस का लॉर्ड भी बैठा हुआ है तो वो भी उसमें इन्वॉल्व हो जाएगा। हमको प्रॉपर्टी भी चाहिए, मदर का साथ भी चाहिए, हमको हर प्रकार के व्हीकल्स की भी डिज़ायर है। 5th हाउस का लॉर्ड 2nd हाउस में बैठा हुआ है तो हमको अच्छे लव, रिलेशनशिप, चिल्ड्रन, इनकी भी डिज़ायर्स है कि फैमिली में इन चीज़ों का भी साथ रहे। हमको स्पेकुलेशंस की भी इच्छा है क्योंकि 5th हाउस स्पेकुलेशन से जुड़ा हुआ है। वो 2nd में अगर बैठेगा तो हम उन चीज़ों की तरफ भी देखिए हमारा कर्मा बन जाता है, यहाँ हम उस तरफ जाते हैं। अब 2nd हाउस का लॉर्ड आपके चार्ट में कहाँ बैठा है वो आपको अवश्य बताएगा कि आप इन चीज़ों को पूरा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। इसमें राहु को भी देखना है आपको और
शनि महाराज को भी देखना है। अब आपकी पत्रिका में सेकंड हाउस में कुंभ राशि पड़ती है, राहु इस स्थिति में बैठा हुआ है 9th हाउस में। अब राहु 9th हाउस में देखिए वहाँ पे कन्या राशि का है, बहुत सुंदर पोजीशन है ऐसी। राहु कन्या राशि जो है उसी की अपनी एक राशि मानी जाती है राहु महाराज की। अब राहु कन्या राशि में बैठा है, एजुकेशन के थ्रू, फॉरेन के थ्रू, टूर ट्रैवल्स के थ्रू, बाहर के लोगों के थ्रू, बाहर के कल्चर के थ्रू, बाहर के लोगों के साथ आपकी वृद्धि हो सकती है, वही आपकी फैमिली बन सकते हैं, वही आपके रिसोर्सेज बन सकते हैं। ये सारी चीज़ें वो शो करता है अगर सेकंड हाउस में कुंभ राशि पड़ रही है। थर्ड हाउस में अगर आपके चार्ट में कुंभ राशि पड़ती है तो इट इज़ ऑल अबाउट करेज। हमारे अंदर कितना हौसला है, कितनी हिम्मत है, कितनी ब्रेवरी है, हम कितनी डिज़ायर्स अपने नित्य पैदा कर रहे हैं, हम नित्य नए काम करना चाहते हैं, हम नित्य नई चीज़ें करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, हम हमेशा एंटरप्राइजिंग रहना चाहते हैं, हम हमेशा एक के बाद एक नई चीज़ें करना चाहते हैं, हमारा थॉट प्रोसेस बहुत आगे रहता है। हमारी कुंभ राशि अगर थर्ड हाउस में पड़ती है, हमको एक्स्ट्रा स्किल्स, एक्स्ट्रा हॉबीज़, कोई स्पोर्ट्स, इन सारी चीज़ों में भी हम होते हैं, हमारा उसमें इन्वॉल्वमेंट होता है। कर्म योगी, बहन भाइयों के साथ संबंध, हमारा एटीट्यूड कैसा है, हम एक गो गेटर हैं कि हम लूज़र हैं। अब अगर हमारी पत्रिका में थर्ड हाउस में कुंभ राशि पड़ रही है और कुंभ राशि में खराब प्लैनेट्स बैठे हैं, कुंभ राशि का स्वामी खराब बैठा हुआ है, हम समझ सकते हैं हम चीज़ों को आगे कर नहीं पाएंगे, डिटर्मिनेशन नहीं होगी, हिम्मत नहीं होगी, ब्रेवरी नहीं होगी, भाई बहनों के साथ हमारे संबंध अच्छे नहीं रहेंगे, हमारी यात्राएं बहुत खराब होंगी, हमारे अपने फैसले हमारे भाग्य को बिगाड़ देंगे। थर्ड हाउस जो है कई प्रकार के हमारे जीवन के डिसीजंस का है, प्लानिंग का है, हमारी सारी प्लानिंग बिखर जाएगी। और वहीं पे थर्ड हाउस में कुंभ राशि पड़ती है, जो आपकी डिज़ायर है, जो आपके लाइफ का मैजिक है, आप यूँ कह सकते हैं ये मैजिकल राशि है, आपके थर्ड हाउस में पड़ती है। और अगर इसके प्लैनेट्स अच्छे बैठे हुए हैं तो आप एक के बाद एक बिजनेसेस, बड़े इन्फ्लुएंशियल लोगों से मिलना, एक कर्म योगी, एक हमेशा कर्म करते रहना, ऊंचे ऊंचे कार्य करना, अपने जीवन में बड़े लोगों की संगत में रहना, आप ऐसा भी कर सकते हैं। या थर्ड हाउस में जो कुंभ राशि पड़ रही है और वहाँ खराब प्लैनेट्स बैठे हुए हैं और राहु और शनि आपकी पत्रिका में अगर खराब हैं तो आप यूँ कह सकते हैं लो कॉन्फिडेंस, लो सेल्फ एस्टीम, काफ़ी प्रॉब्लम्स, आपके सारे एफर्ट्स जो हैं वो व्यर्थ जाते हैं, आपकी सारी प्लानिंग्स बेकार जाती हैं, आप एक प्रकार से डरपोक होते हैं, आप एक प्रकार से आगे बढ़ नहीं पाते हैं जीवन में। किसी ना किसी जीवन में कोई क्षण ऐसा आएगा जहां पे आप एकदम से कट ऑफ हो जाएंगे, जीवन में अलग हो जाएंगे, जीवन में इस प्रकार से आपको प्रतीत होगा। आपकी पत्रिका में कुंभ राशि फोर्थ हाउस में पड़ती है तो इट इज़ ऑल अबाउट, अगर कुंभ राशि फोर्थ हाउस में पड़ती है तो पास्ट लाइफ से रिलेटेड जो हमारी डिज़ायर्स हैं, वो मदर से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, हैप्पीनेस से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, किसी प्रकार की स्पिरिचुअलिटी, मोक्षा, ज्ञान, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड देखिए अवश्य होगी अगर कुंभ राशि वहाँ पड़ जाती है, फोर्थ में हमारे पड़ जाती है। और कि हर प्रकार की टीचिंग, लर्निंग, नॉलेज लेना, ज्ञान लेना, स्पिरिचुअलिटी, मदर के साथ संबंध, घर में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट, या घर की चीज़ों से रिलेटेड कोई बिजनेस, कोई काम, कोई आपके कर्मास, ये सब कुछ यहाँ पे शो करते हैं। अब इस फोर्थ हाउस में आपकी कुंभ राशि पड़ती है, यहाँ और प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, इसका मतलब वृश्चिक लगन की कुंडली है, फोर्थ हाउस में आपके कुंभ राशि पड़ती है और यहाँ पे बैठा हुआ है सन आपके चार्ट में। इसका मतलब आपका करियर भी उसी चीज़ों से रिलेटेड इन्वॉल्व होगा, अकल्ट, गवर्नमेंट, गुरु, टीचर, ज्ञान, इन्हीं सारी चीज़ों से रिलेटेड आपका करियर भी हो सकता है अगर वो बैठा है। यहाँ पे कुंभ राशि में शुक्र बैठा हुआ है फोर्थ हाउस में, तो आपका मैरिड लाइफ जो है, क्योंकि जब कुंभ राशि फोर्थ में पड़ेगी इसका मतलब वृश्चिक लगन है आपका, सेवेंथ हाउस का लॉर्ड भी जो है वो शुक्र होगा, तो फोर्थ हाउस में बैठा होगा, तो आपके साथ आपका लाइफ पार्टनर के कर्मा भी जो हैं अटैच होंगे, उनके साथ आपके अच्छे संबंध हो सकते हैं। फोर्थ हाउस में बैठा हुआ शुक्र दिग्बली होता है, आपको हर प्रकार का सुख मिल सकता है, आपको अपना मनचाहा लाइफ पार्टनर प्राप्त हो सकता है। तो इस तरीके से फोर्थ हाउस या कुंभ राशि में फोर्थ हाउस में पड़ता है तो आपके कौन से कर्माज होंगे, आपका मेन थीम क्या रहने वाला है, ये रहने वाला है।
वहाँ जो प्लैनेट्स बैठे होंगे वो भी बताएंगे कि आपके जीवन में सरलता रहेगी कि कठिनाई आएगी। 4th हाउस का लॉर्ड आपकी पत्रिका में कहाँ बैठा है ऐसी स्थिति में, वो भी बताएगा। अब इसी में एक उदाहरण है कि कुंभ राशि आपके 4th हाउस में पड़ती है, वृश्चिक लगन है, कुंभ राशि 4th में पड़ती है, उसका एक लॉर्ड है राहु महाराज, वो बैठा हुआ है 12th में। आपको बचना पड़ेगा किन चीज़ों से? इंडल्जेंसेस में, खराब आदतों से, खराब मित्रों से, खराब रिलेशनशिप से, अपने व्यवहार से। अदरवाइज आप कहीं खो सकते हैं उस चीज़, क्योंकि राहु 12th में चला गया और वो तुला राशि है, जो राशि हमको कई प्रकार के अमोद प्रमोद में लगा सकती है, व्यर्थ के अमोद प्रमोद में लगा सकती है और हमारा जीवन भटका सकती है। यहाँ पे तो हमको तुरंत सचेत हो जाना पड़ेगा कि नहीं भाई, कोई गलत आदतें, कोई गलत मित्र, कोई गलत रिलेशनशिप्स में ना पड़े, नहीं तो हमारा जो एजेंडा है 4th हाउस का वो धूमिल हो जाएगा। माता को परेशानी होगी, हमको घर परिवार को चलाने में परेशानी होगी, हमारी अपनी भावनाएं आहत होंगी जीवन में, हम अपनी हेल्थ खराब कर सकते हैं, सारी चीज़ें हो सकती हैं। हमारी पत्रिका में अगर 5th हाउस में कुंभ राशि पड़ती है तो सारे का सारा एजेंडा कहाँ चला जाता है? पास्ट लाइफ से रिलेटेड जो हमारी इच्छा थी वो सारी 5th हाउस में आके कंसंट्रेट हो जाती है। यही वो मैजिकल हाउस है जहाँ से हमको सब कुछ प्राप्त हो सकता है, होने वाला है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट मेजर हाउस आपके लिए बन गया है। अब ये एजुकेशन आपके लिए, चिल्ड्रन, रोमांस, लर्निंग, स्किल, हॉबीज, स्पेकुलेशंस, आपकी आदतें, आपका सोचने समझने का तरीका, आपके जीवन के अच्छे बुरे जो पुण्य हैं, 5th हाउस हमारे पुण्य से रिलेटेड होता है, पाप से रिलेटेड होता है, उसके फल से रिलेटेड होता है। अब कुंभ राशि 5th हाउस में पड़ती है और अगर शनि महाराज और राहु महाराज हमारी पत्रिका में बहुत बढ़िया बैठे हैं तो हमको बढ़िया एजुकेशन मिलेगी, अच्छा हमको रिलेशनशिप्स मिलेंगे, अच्छी संतान होगी, हमारे निर्णय बड़े अच्छे होंगे, हम मंत्र, साधना, पूजा सब बढ़िया तरीके से करेंगे। वहीं पे हमने देख लिया कि 5th हाउस में हमारी सारी एनर्जी जा रही है, हमारा कुंभ राशि 5th हाउस में पड़ रही है और 5th हाउस में मेलेफिक प्लैनेट्स बैठे हुए हैं। 5th हाउस का लॉर्ड शनि महाराज खराब स्थिति में बैठा है तो एजुकेशन पुअर, रिलेशनशिप खराब, हमारे डिसीजंस खराब, हमारी संतान के साथ प्रॉब्लम्स, उनको हेल्थ इश्यूज, उनकी नौकरी की प्रॉब्लम, उनकी शादी की प्रॉब्लम्स, सारी चीज़ें ये हमको फेस करनी पड़ सकती हैं अगर हमारी कुंभ राशि 5th हाउस में पड़ रही है। तो ये हमारे लिए मेजर राशि रहने वाली है। और वहाँ पे कौन से प्लैनेट बैठे हुए हैं? जैसे तुला लगन की पत्रिका है, कुंभ राशि पड़ेगी 5th हाउस में। अब यहाँ पे जो प्लैनेट बैठा होगा वो उसके लिए भी बताएगा कि भाई उसके लिए भी आपका कर्मा जुड़ा हुआ है। सन बैठ गया आपका 5th हाउस में। अब सन से रिलेटेड भी आपके पास्ट लाइफ से रिलेटेड कर्माज हैं, कई दोस्त, क्योंकि तुला लगन में सन जो है वो 11th हाउस का लॉर्ड होता है, वो 5th में आके अगर बैठेगा तो कई प्रकार के मित्रों के बारे में भी बताएगा कि उनके साथ भी आपका कुछ लेना देना जीवन में है। सन फादर से रिलेटेड है, हमारे पेट से रिलेटेड है, 5th हाउस, सन, ये सब उनसे रिलेटेड। अब अगर 5th हाउस हमारा सुसज्जित है तो हमको इन सारी चीज़ों में अच्छाइयाँ मिलेंगी, शुभता मिलेगी, या हमको इन्हीं चीज़ों में चैलेंज मिलेगा। हमारा प्रेम पूरा नहीं हो पाएगा, हमारे रिलेशनशिप्स पूरे नहीं हो पाएंगे, हमारी एजुकेशन पूरी नहीं हो पाएगी, हम पढ़ाई के समय भटक जाएंगे, हम दूसरे ही काम कर रहे होंगे अपने जीवन में, तो हमारा जो वो एजुकेशन का पीरियड होगा वो तबाह हो जाएगा। हमारा निर्णय जो है वो अक्सर गलत हो जाएगा। वजह क्योंकि 5th हाउस हमारे पूर्व जन्म के पुण्य और पापों से भी रिलेटेड हो सकता है। उन्हीं को एग्जॉस्ट करने के लिए हम जो निर्णय ले वो गलत हो जाए हमसे, तो हमको ये भी देखना पड़ता है कि 5th हाउस का लॉर्ड कहाँ जाके बैठ गया। ऐसी स्थिति में जब कुंभ राशि 5th में पड़ रही है, वहाँ पे कौन सा प्लैनेट बैठा हुआ है। तो कहने का अर्थ है सारा एजेंडा आपका 5th हाउस की तरफ जा रहा है, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हाउस बन के आता है। अब अगर कुंभ राशि हमारे 6th हाउस में पड़ती है तो सारा का सारा सिस्टम पास्ट लाइफ से रिलेटेड कहाँ चला जाएगा? 6th हाउस से रिलेटेड चला जाएगा। क्या है? सेवा, सर्विस में हम रहें, हम डेली रूटीन में काम करते रहें, डिसिप्लिन में काम करते रहें, अपनी हेल्थ मेंटेन बहुत अच्छी तरीके से करें, लोगों के काम आएँ,
लड़ाई झगड़ा ना करें, किसी झंझट में ना पड़ें। हमारे जीवन की पूर्व जन्म की इच्छा थी ना भाई कि हम किसी प्रकार के भाई अब फसाद में, लड़ाई में, झगड़े में, झंझट में, कानूनी दाव पेंच में हम कहीं ना पड़ें। हमारे जीवन में रूटीन हो, डिसिप्लिन हो, स्ट्रक्चर्ड लाइफ हो, ऑर्गेनाइज्ड लाइफ हो, हम जाएं नौकरी सवेरे शाम को आएं, हमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो, हम अपने आप से मेहनत करते रहें, रूटीन में काम करते रहें, लोगों के लिए सेवा करें, जानवरों के लिए हम सेवा करें, कुछ ना कुछ हम उनके लिए करते रहें। 6th हाउस में अगर हमारी कुंभ राशि पड़ रही है, हम किसी प्रकार के हीलर हों, हम किसी प्रकार से लॉ से रिलेटेड काम करते हों, आर्म्ड फोर्सेस में हों, किसी प्रकार के टेक्निकलिटी में हो, लेकिन हम जो भी काम करें वो बहुत स्ट्रक्चर्ड हो, बहुत ऑर्गेनाइज तरीके का हो, हमारी हेल्थ बढ़िया हो, खाना पीना हमारा बड़ा सुसज्जित हो, बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड हो, वो भी ऑर्गेनाइज्ड हो। कुंभ राशि अगर हमारे 6th हाउस में पड़ रही है। और दूसरी तरफ ये शो कर सकती है तमाम तरीके की आपको परेशानियां, लड़ाई झगड़ा, झंझट, लॉ केस, हेल्थ इश्यूज, आपका जीवन में हमेशा इतना मेहनत, इतनी काम और उसके आपको एफर्ट्स के फल नहीं मिल पा रहे हैं, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। अब आपके कुंभ राशि 6th हाउस में पड़ रही है, वहाँ कौन सा प्लैनेट बैठा है, कौन कौन से कर्मा आपको आके टकराएंगे जो पास्ट लाइफ के हैं, किनका किनको आपको रिटर्न करना पड़ेगा, किनका आपको देना पड़ेगा, वापस देना पड़ेगा। अब मालूम पड़ा 6th हाउस में आपके कुंभ राशि पड़ती है और यहाँ शुक्र महाराज बैठे हुए हैं, मालूम पड़ा आपको मैरिज में हमेशा एक सर्विस एटीट्यूड रखना पड़ेगा, परिवार वालों के लिए हमेशा करते रहना पड़ेगा। ऐसी स्थिति भी देखिए बन के आ सकती है। तो अगर 6th हाउस में आपके कुंभ राशि पड़ती है तो आपको समझ जाना चाहिए कि हमारे पूर्व जन्म की ये इच्छा थी, हमको ये काम करने थे और हमको अब इस तरीके से अपने जीवन को चलाना था। अब वहाँ पे बैठे हुए प्लैनेट्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं या आपको नेगेटिविटी की तरफ ले जा रहे हैं, क्योंकि देखिए पास्ट लाइफ से रिलेटेड गुड और बैड दोनों कर्मा होते हैं जो हमको भोगने होते हैं। हम उनको बेटर कर सकते हैं, हम उनको सुधार सकते हैं, हम कैसे बच सकते हैं, किन चीज़ों से बच सकते हैं, वो बताएगा कि भाई 6th हाउस में कौन से प्लैनेट बैठे हैं, 6th हाउस का लॉर्ड हमारी पत्रिका में कहाँ जाके बैठ गया, वो हमको क्या करने को कह रहा है। हमारे 6th हाउस में जो कुंभ राशि पड़ रही है हम उसके साथ न्याय कर पाएंगे। हमारी पत्रिका में कुंभ राशि 7th हाउस में पड़ती है तो हमारा फोकस कहाँ रहने वाला है, मैरिज, पार्टनरशिप, बिजनेस, फॉरेन, कई प्रकार के सेक्सुअल इंजॉयमेंट्स, बाहर की दुनिया, बाहर के लोग, हम उनके साथ कैसे पेश आते हैं, वो हमारे साथ कैसे पेश आते हैं, ये सारा हमारे जीवन का मेन थीम रहने वाला है। अब आपकी पत्रिका में अगर मेजर प्लैनेट्स भी ऐसी स्थिति में 7th हाउस में जाके बैठ जाते हैं तो आप समझ सकते हैं कि आपका पूरा जीवन इस 7th हाउस के अगल बगल ही मंडराता रहेगा। कुंभ राशि 7th हाउस में पड़ती है तो हर प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बाहर की दुनिया के, बाहर के लोगों की, आप कैसे पेश आते हैं, आपके सेक्सुअल एंजॉयमेंट्स, आपकी इच्छाएं, आपके डिज़ायर्स, वो सारी चीज़ें भी आ जाती हैं, आपकी मैरिड लाइफ, आपका बिजनेस, आपका पार्टनरशिप। अब अगर 7th हाउस कुंभ राशि सुसज्जित है तब तो बहुत ज़्यादा बढ़िया है, नहीं तो कई प्रकार की यहाँ पे चुनौतियाँ या प्रॉब्लम्स देगा। अब 7th हाउस आपकी पत्रिका में कुंभ राशि और मान लीजिए यहाँ पे मार्स बैठा हुआ है, मंगल बैठा हुआ है किसी के चार्ट में, बट नेचुरल है कि आपको घर, प्रॉपर्टी, गाड़ी, मदर, फादर, इन सब का कर्मा आपके साथ अटैच हो गया, क्योंकि सिंह लगन का चार्ट बना। 7th हाउस में पड़ती है कुंभ राशि, यहाँ पे अगर मंगल महाराज बैठे होंगे तो बट नेचुरल है वो ये चीज़ शो करेंगे। शादी से रिलेटेड भी आपको प्रॉब्लम शो कर सकते हैं, मांगलिक चार्ट बनाते हैं यहाँ पे, तो और चीज़ें भी साथ में देखनी पड़ती हैं। लेकिन 7th हाउस का मतलब जैसे मैंने पहले ही बताया मैरिज से रिलेटेड तो है ही है। अब अगर यहाँ मंगल बैठेंगे तो और चीज़ें अटैच हो जाएंगी, भाई बहन भी अटैच हो जाएंगे। मंगल छोटे भाई बहनों से को रिप्रेजेंट करता है, खास करके भाइयों को, उनके साथ मालूम पड़ा आपका कर्मा फंसा हुआ, लड़ाई है, झगड़ा है, ये चीज़ें चल रही हैं आपको हमेशा, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाएंगी आपके लिए। अब आपके चार्ट में कुंभ राशि 8th हाउस में पड़ती है, इसका मतलब क्या है, कौन सी थीम आपके लाइफ में इंपॉर्टेंट होने वाली है, रिसर्च, अकल्ट, गूढ़ता की पढ़ाई, ज्ञान, फॉरेन, हमारे इनहेरिटेंस, हमारी स्पिरिचुअलिटी, ये सारी चीज़ें
पिक्चर में आने वाली हैं, हमें कोई इनहेरिटेंस प्राप्त हो रही है अपने माता पिता से, हमको कहीं पैसा प्राप्त हो रहा है अपने लाइफ पार्टनर से, हमको कई प्रकार के सुख प्राप्त हो रहे हैं अपने लाइफ पार्टनर से। 8th हाउस में कुंभ राशि हमारे पड़ती है, हमको लोन्स के, इंश्योरेंसेस के, इन सारी चीज़ों के द्वारा हमको पैसा प्राप्त हो रहा है, कई प्रकार के सेक्सुअल एंजॉयमेंट्स हमको प्राप्त हो रहे हैं। अच्छी स्थिति में बैठा है, ये हमारी डिज़ायर थी कि भाई हमको ये प्राप्त हो, हमको वो प्राप्त हो रहा है। लंबा लाइफ, डिसीज़ फ्री लाइफ हमको प्राप्त हो रही है यहाँ पे। अच्छा हमको एजुकेशन, अच्छा हमको हर प्रकार की चीज़ें प्राप्त हो रही है। वहीं पे कुंभ राशि अगर 8th हाउस में बैठी हुई है और वहाँ पे खराब स्थिति बनी हुई है, ट्रबल्ड मैरिड लाइफ, ट्रबल्ड पैसे की भी रिलेटेड प्रॉब्लम्स, बहुत ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत अप एंड डाउन लाइफ में, वहाँ जो प्लैनेट्स बैठे हुए हैं उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम। अगर शुक्र बैठा हुआ है तो मालूम पड़ा माता जी की तबीयत खराब, किसी तरीके से मैरिज से रिलेटेड प्रॉब्लम, शुक्र मैरिज से रिलेटेड है। कर्क लगन के चार्ट में कुंभ राशि 8th में पड़ती है, शुक्र महाराज 8th में बैठे हुए हैं, तो मैरिज रिलेटेड काफ़ी इश्यूज़ हैं, या हमको वो कर्मा एग्जॉस्ट करना पड़ रहा है, लेना देना पड़ रहा है, वहाँ पे परेशानी हो रही है, हमको वहाँ पैसा देना पड़ रहा है, उल्टा हमारी मैरिज सत्यानाश हो गई। तो ये सारे कर्म आदमी हैं। तो हमारी डिज़ायर्स होती हैं वो कभी कभार देने की भी तो होती हैं कि नहीं अब मैं अपने आप को रिलीव कर लूँगा, भाई मैंने जो गलतियाँ करी हैं उनसे अपने आप को ट्रांसफॉर्म करूँगा, बदलूँगा, अच्छा व्यक्ति बनूंगा, धर्म में लगूंगा, ज्ञान में लगूंगा, गूढ़ता में लगूंगा, हर प्रकार का नशा, गलत आदतें, किसी प्रकार की चोरी चकारी, ये सारी चीज़ें छोड़ दूंगा, किसी प्रकार की इंडल्जेंसेस छोड़ दूंगा। 8th हाउस उसको भी दिखाता है, हमारी सीक्रेट डिज़ायर्स को। हम सब गलत कामों से तौबा कर लेंगे, हम उस चीज़ के लिए क्षमा मांग लेंगे प्रभु से, ये भी चीज़ें शो करता है। हमारी पत्रिका में कुंभ राशि 9th हाउस में अगर पड़ती है कुंभ राशि, तो हमारा मेन एजेंडा या कहाँ होने वाला है, पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन, फादर, उनका बिजनेस, उनका ट्रेडिशंस, गुरु, हायर एजुकेशन, हायर सक्सेस, भाग्य साथ दे रहा है, जो डिसीजंस हम ले रहे हैं वो सही जा रहे हैं। कुंभ राशि हमारे 9th हाउस में पड़ रही है और हमें सपोर्ट कर रही है हर प्रकार से, हमको अच्छे गुरु मिल रहे हैं, अच्छा ज्ञान मिल रहा है, अच्छी विद्या मिल रही है, हम अकल्ट, स्पिरिचुअलिटी, इन गूढ़ता की तरफ जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं। 11 यहाँ पे 9th हाउस में अगर हमारे पड़ रही है कुंभ राशि, तो हमारे ये मेन फैक्टर्स रहने वाले हैं अपनी लाइफ में। अब 9th हाउस का लॉर्ड हमारे चार्ट में जहाँ पे भी बैठा है वो और बताएगा ऐसी स्थिति। अब ऐसी स्थिति में मान लीजिए 9th हाउस का लॉर्ड कुंभ राशि हमारे 9th हाउस में पड़ती है और ऐसे में लॉर्ड मान लीजिए 8th हाउस में बैठा हुआ है, वो भी उसकी मकर राशि है, तो बिल्कुल पक्का हो जाएगा कि ऐसा व्यक्ति स्पिरिचुअलिटी, अकल्ट, इन सारी चीज़ों की तरफ ज़रूर जाएगा, उसका कर्मा उसके साथ अटैच है ही है, आप ऐसा मान के चलिए। अब इस कुंभ राशि को जो प्लैनेट्स देखेंगे या बैठे होंगे उनसे रिलेटेड भी आपका कर्मा होगा। अब इस कुंभ राशि को जुपिटर महाराज देख रहे हैं मान लिया जाए, तो हमारे मैरिज से रिलेटेड भी कुछ गुड और बैड कर्मा यहाँ पे हो सकते हैं, इस बात को अवश्य याद रखिएगा। 10th हाउस में हमारी पत्रिका में कुंभ राशि पड़ती है, तो सारा का सारा हमारे जीवन का पास्ट लाइफ से रिलेटेड जो हाउस बन के आता है, हमारी इच्छाएं बन के आती हैं, सारा का सारा मैजिक कहाँ क्रिएट हो रहा है, क्योंकि जो हमें बना सकता है और जो हमें बिगाड़ सकता है, करियर, पोजीशन, ग्रोथ, हम जितने भी एफर्ट्स अपने डाल रहे हैं उसका हमको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिल रहा है, फेम, पर्सनालिटी, यश हमको प्राप्त हो रहा है, रिस्पेक्ट प्राप्त हो रहा है, हम यही चाहते हैं। कुंभ राशि अगर हमारे 10th हाउस में पड़ती है तो हम जीवन में यही चाहते हैं कि भाई हम इतने हाइट्स के ऊपर पहुँचे, अपना नाम बनाए, करियर, ग्रोथ, रिस्पेक्ट, यश, जो डिसीजन ले रहे हैं वो सही जा रहा है, जो फैसला ले रहे हैं वो सही जा रहा है, लोग हमको फॉलो कर रहे हैं, लोग हमारे साथ हैं, हमारी सोसाइटी में इमेज बहुत बढ़िया है, हमारे एफर्ट्स जो हम करते हैं वो फुलफिल हो रहे हैं, उसका हमको रिवॉर्ड मिल रहा है। वहीं पे कुंभ राशि 10th में पड़ती है और अगर खराब स्थिति में है, आप जितना भी काम करते रहेंगे आपको कोई पूछेगा ही नहीं, आपके सारे एफर्ट व्यर्थ जाएंगे, करियर में प्रॉब्लम, यश में प्रॉब्लम, हर प्रकार से सारा का सारा जितना ब्लेम गेम है वो सब आप ही के ऊपर लादा जाएगा। तो 10th हाउस आपके जीवन का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट लाइफ में बनने वाला है अगर कुंभ राशि आपके 10th हाउस में पड़ती है, ये याद रखिएगा। और आपको बहुत एफर्ट भी डालना पड़ेगा, मेहनत आप डालते हैं, बहुत मेहनत करते भी हैं उस चीज़ के लिए, लेकिन अगर
10th हाउस मान लीजिए आपकी में खराब प्लैनेट्स बैठे हैं, या 10th हाउस का लॉर्ड कुंभ राशि का जो 10th हाउस में पड़ी है वो खराब स्थिति में है, तो आपको काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ सकती है, मेहनत करनी पड़ सकती है। आपकी पत्रिका में कुंभ राशि 11th हाउस में पड़ती है। हमारे कई तरीके की डिज़ायर्स हैं अपनी लाइफ में, अच्छे मित्र हों, इन्फ्लुएंशियल मित्र हों, बड़े बड़े लोगों के साथ हमारी जान पहचान हो, बड़े भाई बंधु, इनके साथ हमारा कर्मा होगा। बड़े ऊंचे ऊंचे डिज़ायर्स हमको पूरा करने हैं, बड़े ऊंचे ऊंचे हमें अपने जीवन में काम करने हैं। लाइफ में कई डिज़ायर्स, कई इच्छाएं हमें पूरी करनी है। कुंभ राशि हमारे 11th हाउस में पड़ती है। अच्छी इनकम हो, अच्छा सोशल सर्कल हो, हायर एक्सपेक्टेशंस, उनका हवाई जहाज़ खरीदने तक की एक्सपेक्टेशंस तक की ले जा सकता है। लेकिन यहाँ पे वो एक्सपेक्टेशन धर्म के लिए, ज्ञान के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए भी हो सकती हैं, किसी पैशन, किसी स्किल के लिए भी हो सकती हैं। तो हमारी डिज़ायर इन सारी चीज़ों को भी शो करती है, सिर्फ पैसे को नहीं कि 11th हाउस में है तो व्यक्ति को पैसा ही चाहिए। समाज के लिए कुछ करना चाहता है, सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहता है, मित्रों के लिए कुछ करना चाहता है ऐसा व्यक्ति। और वहीं पे अगर ऐसी स्थिति में अगर 11th हाउस का लॉर्ड खराब है, खराब स्थिति में बैठा है, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी अपने आप को स्टैंड करने में, अपनी आप की इच्छाएँ पूरी करने में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। 12th हाउस में अगर कुंभ राशि पड़ती है तो बताता है कि हमारा बहुत सारा डिज़ायर जो है वो फॉरेन से रिलेटेड, लोगों से, बाहर के कल्चर से रिलेटेड होगा। बहुत इमेजिनेटिव हमारा कोई प्रोफेशन हो सकता है, किसी भी प्रकार, किसी भी लोगों के साथ एडजस्टमेंट करना, हीलिंग, आर्टिस्ट, कहीं बाहर के देशों में काम करना, बेड प्लेजर्स लेना, अच्छी जगह पैसा स्पेंड करना, अच्छे जगह इन्वेस्टमेंट करना, घूमना फिरना, अच्छी शॉपिंग करना, ये हमारी डिज़ायर हो सकती है। कुंभ राशि अगर 12th हाउस में पड़ती है तो ये हमारी डिज़ायर में आ सकता है। स्पिरिचुअलिटी, हायर कॉन्शियसनेस की तरफ बढ़ना, कोई प्रभु की तरफ बढ़ना, कोई ज्ञान लेना, कुछ NGOs, कुछ चैरिटीज़, इन सब चीज़ों की तरफ वो ले जा सकता है। 12th हाउस में जो कुंभ राशि पड़ती है वहीं पे हर प्रकार के एंजॉयमेंट और सब। और अगर गलत स्थिति है, कुंभ राशि 12th हाउस में पड़ती है, उसका प्लैनेट खराब बैठा हुआ है, 12th हाउस कुंभ राशि में खराब प्लैनेट बैठे हुए हैं, तो हम कई प्रकार के हेल्थ प्रॉब्लम्स, इश्यूज, इंडल्जेंसेस, गलत जगह पैसा खर्चा हो जाना, हॉस्पिटल में पैसा खर्चा हो रहा है, पैसा व्यर्थ बहुत हो रहा है, सेविंग नहीं हो रही है, हमारा पूरे का पूरा लाइफ का रूटीन अपसेट हो गया, ये सब देखिए शो कर सकता है। तो कुंभ राशि हमारे चार्ट में जहां पड़ती है, ये बात याद रखिएगा, वो प्राइम एरिया होता है हमारे इस जीवन का, क्योंकि पास्ट लाइफ में हमने इस घर के बारे में सोचा होता है, तो ये घर अब की बार हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अवश्य पसंद आएगा, कई चीज़ें आपको लाइफ में क्लियर भी होंगी। कोई प्रश्न हो इस वीडियो से संबंधित अवश्य मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोशिश करूंगा उसका उत्तर आपको अवश्य प्रदान कर। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।